एवरीवन, वेलकम टू सिंधल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी टीआरई अथॉरिटी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी बिहार के किस राज्य में खुलेगा? तो आपका यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया गया है दरभंगा, दूसरा है भागलपुर, और सी है जमुई, और डी है बक्सर। तो आपका कौन सा होगा? तो भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर राज्य में खुलेगा। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के, बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आई थिंक पूछा जा सकता है। और इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन में है दानापुर पटना, और बी है जमालपुर सिवाना, और सी है बहादुरपुर दरभंगा, और डी है बाबरचक गांव बांका। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए जो कि स्मार्ट विलेज के रूप में उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है? तो आपका हो जाएगा बाबरचक गांव बांका हो जाएगा, बांका को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आपको जो भी समझ में आए इंग्लिश हिंदी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पहला है 1, बी है 2, यहाँ पे सी में है 3, और डी है 4। तो आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला है मुंगेर, दूसरा है सिवान, और सी है पटना, और डी है मधेपुरा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे पूछा है वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका मुंगेर होगा, मुंगेर में हुआ है वानिकी कॉलेज का उद्घाटन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव आइकन बनाया गया है? पहला है मिंटू दास, बी है मोनिका दास, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी है अर्पिता पुष्कर, और डी है खुशी कुमारी। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो आपका हो जाएगा मोनिका दास हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और आपने जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो भी क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले को रोहिणी झा को मिसेस इंडिया 2023 चुना गया है? तो हो जाएगा सहरसा। ठीक है, सहरसा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में किस जिले की खुशबू झा को नेतृत्व में महिला नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है पूर्णिया, और बी है सहरसा, और सी है कैमूर, और डी है कैमूर। दोनों में ही यहाँ पे कैमूर दिया हुआ है, और यहाँ पे हिंदी वाली टाइपिंग यहाँ पे गलत है, तो आपका यहाँ पे होगा सहरसा। ठीक है, भागलपुर दिया हुआ है डी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है? तो पहले में है आपका 49, बी में है 51, सी में है 56, डी में है 86। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पुनर्विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशनों को चुना गया है? तो 51 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़कियों और महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला है केरल, दूसरा है बिहार, सी में है यहाँ पे कर्नाटक, डी है हरियाणा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। आई थिंक आपको जो है पछताना ना पड़े कि काश क्वेश्चन देख लिए होते, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर बने हैं? पहला है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और ये राज्यपाल भी हैं, और दूसरा है अरविंद पनगड़िया, और सी है रघुराम राजन, और डी है विवेकानंद व्यास। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से जो है आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखेंगे, तेज प्रताप यादव के पटना में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो क्या रखा हुआ है? तो ये जो है क्वेश्चन गलत है, तो इसे हम नहीं देखेंगे। आगे देखेंगे, बिहार में जातीय जनगणना के डाटा को किस ऐप पर अपलोड किया जा रहा है? तो पहला है MWRD बिहार ऐप, और बी है यहाँ पे
आई थिंक ERSS दिया हुआ है, किस ऐप होगा, और सी में है ई, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजगा ऐप हो जाएगा, विजगा ऐप हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिफोर ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, ये क्यों दिया हुआ है, आई थिंक मैंने देखा नहीं यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे अगला, यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका होगा बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना, इसी का ये उद्देश्य है। अगला देखेंगे, देश में कौन सा नगर निगम CBDC को अपनाने वाला पहला नगर निगम था, तो पहला है दिल्ली नगर निगम, दूसरा है मुंबई नगर निगम, तीसरा, चौथे में है आपका चेन्नई नगर निगम। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, सी वाला हो जाएगा, पटना नगर निगम। ठीक है, और नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों में सशस्त्र खनन पुलिस बल की अस्थायी चौकियां होंगी, पहले में है भोजपुर और भागलपुर, और दूसरा है पटना और गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, भोजपुर और भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे राज्य महिला दिया हुआ है, पहले में है अश्वमेध देवी, बी है सीता देवी, सी है गीता देवी, और डी में है राबिया खातून। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला, सेकंड, और जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, अश्वमेध देवी हो जाएगा। ठीक है, अश्वमेध देवी। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, किस जिले का कुशेश्वर राज्य का चौथी नदी स्टेशन बनेगा, तो फर्स्ट में है आपका दरभंगा, और बी है पटना, सी है गया, डी है पूर्णिया। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, किस जिले का कुशेश्वर राज्य का चौथा नदी स्टेशन बोला है, तो आपका दरभंगा होगा। ठीक है, दरभंगा। और नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी दोनों किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, पहला है यहाँ पे बोध गया, दूसरा है राजगीर, सी है बिहार शरीफ, और डी है गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दिया हुआ है, खेल अकादमी दोनों जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, पूछा है, बोध गया में स्थापित किया जाएगा, कि राजगीर में, बिहार शरीफ में, कि गया में। तो आपका हो जाएगा राजगीर हो जाएगा, राजगीर में दोनों स्थान जो है स्थापित किए जाएंगे। अगला देखेंगे, भोजपुरी फिल्म का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो रवि किशन को दिया गया है, कि दूसरे में है किशारू सिंह, और सी है मनोज तिवारी, डी है रंजन कुमार सिंह। तो मनोज तिवारी को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य किन्नर महोत्सव बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, किन्नर महोत्सव, तो किस देश में किन्नर महोत्सव मनाए जाते हैं, तो आपका यहाँ पे बिहार होगा, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में किस स्थान पर मछली अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, और वहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो पहले में है दरभंगा, और दूसरा है मीठापुर, पटना, और सी है गोपालगंज, और डी है मुंगेर। तो आपका यहाँ पे मीठापुर पटना हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट भी देखेंगे आपका, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने किस मिशन के तहत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की इमारतों को एक समान रंग में रंगने का निर्देश दिया, तो फर्स्ट में है आपका बिहार विकास मिशन, बी में है आपका बिहार शहरी आजीविका मिशन। ओके, तो आपका यहाँ पे होगा मिशन परिवर्तन हो जाएगा। ओके, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पहले में है अजय बंगा, और बी में है सौम्या स्वामीनाथन, और सी में है समीर पांडे, और डी में है SP सिन्हा। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें कहा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में मेयर का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पहले भारतीय की बात क्या हुआ है, तो पहले भारतीय में कौन रहेंगे यहाँ पे, तो आपका होगा समीर पांडे हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस शहर की गंगा जो है महाआरती विश्व रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है, फर्स्ट में है अररिया, दूसरा है अयोध्या, सी है पटना, डी है प्रयागराज। तो आपका हो जाएगा पटना। ओके,
तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री की मंत्री बालिका साइकिल योजना को यूएन द्वारा अपनाया गया है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये सारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके आगे का हम कल देखेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपका बिहार हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? यहाँ पे कहा है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में है अनुच्छेद 31, और बी में है अनुच्छेद 32, और सी में है अनुच्छेद 22, और डी में है अनुच्छेद 21। तो इसमें से आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के घोड़े का नाम था। तो सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो यहाँ पे फर्स्ट में है आपका बहु केफला, और बी में है चेतक, और सी में है सेरा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, सिकंदर के जो घोड़े का नाम था वो बहु केफला था, और जो चेतक था, चेतक घोड़े का नाम किसके घोड़े का नाम था? महाराणा प्रताप जी के, ठीक है। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, और बहु केफला जो था सिकंदर के घोड़े का नाम था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके ना। तो चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग केवल 20 क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम लोग कल देखेंगे। तो यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन नंबर में है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? जिसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन में है वसुमित्र, और बी में है देवभूति, और सी में है अग्निमित्र, और डी में है पुष्यमित्र। तो आपका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन नंबर है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है कि द्रव में होता है? सी ऑप्शन में है गैस में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा वाला राइट होगा आंसर? तो आपका ठोस हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो ठोस में होगा, ओके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद यहाँ पे है 36, और अनुच्छेद यहाँ पे 38 है, और अनुच्छेद सी ऑप्शन में आपका 40 है, और डी अनुच्छेद में है 42। इसमें से आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 40 हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है 1878, और बी में है 1876, और सी में है आपका 1874, और डी में है 1875। इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें से आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, 1878 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा, और आपके सारे सब्जेक्ट क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट हो चुकी है आपकी, और डिटेल में भी आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग सारी क्लासेस जरूर देखिएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो बंगाल का जो विभाजन था किस वर्ष रद्द हुआ था? तो इसमें से आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, 1905 में हुआ था। तो आई थिंक इसमें जो है 1905 ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो यहाँ पे आपका 4 वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1911 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी, कि बी में है आपका इल्तुतमिश की थी, और सी में है बलबन, और डी में है नसीरुद्दीन। तो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, ओके। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट में है आपका, गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ? तो गांधी इरविन समझौते से किसका अंत हुआ था? फर्स्ट में है आपका नमक कानून में उदारवाद, और बी में है स्वतंत्रता में छूट, और सी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और डी में है संसद का बहिष्कार। तो आपका हो जाएगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, और नमक कानून में उदारवाद, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, नमक कानून में उदारवाद, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका एनी बेसेंट, और बी में है बाल गंगाधर तिलक, और सी में है जॉर्ज अरुंडेल, और डी में है महादेव रानडे। तो इसमें आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, बी में है आपका कर्नाटक, सी में है मध्य प्रदेश, डी है असम। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा? इसमें से आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो है आपका जो उत्तर प्रदेश है, तो कौन सा पार्क है उत्तर प्रदेश में? तो आपका पता होगा दुधवा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में कौन सा आपका नेशनल पार्क है? तो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो है आपका कान्हा नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 1910 में, और बी है 1911 में, और सी है 1912 में, और डी है 1913 में। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा 1913 में मिला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1913 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है टाइफाइड से? आंत। ठीक है, तो आपका आंत हो जाएगा। आंत जो होता है ऐसा पार्ट होता है जो कि टाइफाइड से सबसे पहले प्रभावित होता है। ठीक है, इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिरोज शाह तुगलक, और बी है शेरशाह सूरी, और सी है अकबर, और डी है शाहजहां। तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है आपका मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के शरीर में आई थिंक आप लोगों को पता होगा 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, जो 2 होता है, आई थिंक हिंदी में हम आपको बता देते हैं, निलय होता है और 2 अलिंद होते हैं। ठीक है, बाया निलय, बाया दाया अलिंद, ऐसे होता है। एक एक करके, एक दाया होगा एक बाया होगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को पता। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला है 22 मार्च, दूसरा है 25 मार्च, सी है 24 मार्च, डी है 17 मार्च। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका फर्स्ट हो जाएगा 22 मार्च। तो विश्व का जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला देख लेंगे। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? फर्स्ट है अकबर, बी है शाहजहां, और सी है इल्तुतमिश, और डी है बलबन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, कि अकबर ने, कि शाहजहां ने, कि बलबन ने? तो जो कुतुब मीनार के निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं शुरू कराया था। तो पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया पूरा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कहते हैं बनाने के लिए शुरू कराया, और उसके बाद में आपका यहाँ पे कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो पौधे का वह कौन सा भाग है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करता है? फूल है, कि पत्तियां हैं, कि तना है, कि शाखा है? तो क्या होगा? पौधा का जो है वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फूल ग्रहण करता है, कि पत्तियां, कि तना, की शाखा? तो पत्तियां होंगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पत्तियां हो जाएगी, पत्तियां। ठीक है, तो पौधे का जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां ग्रहण करती हैं पौधे में। अगला देख लेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? फर्स्ट है रूपी, और बी है टका, सी है रुपया, और डी है एन। तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? रूपी है, कि टका है, कि रुपया है, कि एन है? तो इसमें से आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, टका हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टका हो जाएगा। और एन की मुद्रा किस देश में कहा जाता है? तो जापान में एन कहा जाता है मुद्रा को, और टका बांग्लादेश में कहा जाता है मुद्रा को।
और रुपया कहाँ कहा जाता है, तो अपने यहाँ कहा जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पूछा है। फर्स्ट है आपका कोलोराडो का पठार, और बी है पामीर का पठार, सी है पैटागोनिया का पठार, और डी है पोर्ट वार का पठार। तो कौन सा होगा पठार ऊंचा में जो है, तो आपका पामीर का पठार हो जाएगा। जो पामीर का पठार है वही सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। तो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, तो आपका फर्स्ट है भारत, डी बी है आपका डेनमार्क, सी है ऑस्ट्रेलिया, और डी है न्यूजीलैंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, क्योंकि पूछा है सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कहाँ पर सबसे अधिक दूध का उत्पादन होता है, तो आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है आपका उत्तरी अमेरिका, बी है भारत, सी है अफ्रीका, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आप प्रेयरी घास का मैदान किस में रहेगा आपका, उत्तरी अमेरिका में। तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अफ्रीका में क्या कहते हैं, घास के मैदान को डाउस कहा जाता है, डाउन्स जिसे बोला जाता है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है, वो नो, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है। और अगला देख लेंगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर है, पायरिया रोग किससे संबंधित है। तो पायरिया रोग किससे संबंधित होती है, दांत से संबंधित होती है, कि मसूड़े से, कि नाक से, कि मुंह से। तो आपका इसमें से क्या होगा, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, दांत हो जाएगा। जो पायरिया होती है, दांतों की बीमारी होती है यहाँ पे। ठीक है, वो मसूड़े हो जाएगा आपका, मसूड़ों से यहाँ पे बदबू आने लगती है, पायरिया जिसको हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मसूड़े हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है। पहला है हरिद्वार, और बी है देवप्रयाग, और सी है देहरादून, डी है गोमुख। तो कौन सा होगा आपका, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, आपका हो जाएगा देवप्रयाग। ओके, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवप्रयाग हो जाएगा। अगला देखेंगे, तो अगला है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। पहला है यमुना नदी, बी है नर्मदा नदी, सी है सतलुज नदी, और डी है भागीरथी नदी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा आपका, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में आपका है जो कि ये नर्मदा नदी जो है ये गुजरात में है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला देखेंगे, दही में मौजूद अम्ल है। तो दही में कौन सी अम्ल पाया जाता है, कौन सी अम्ल मिला होता है। तो फर्स्ट में है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बी है सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, और डी है लैक्टिक अम्ल। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो होगा नहीं, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो जो दही होता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आपके खट्टे फलों में हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में आपका रहेगा यहाँ पे
जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अगला देखेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी अम्ल यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला देख लेंगे, किस मुगल शासक ने आगरा के किले को बनवाया था। जो आगरा का किला था किस मुगल शासक ने बनाया था, बाबर ने कि शाहजहां कि अकबर कि औरंगजेब। तो किन्होंने बनाया था जो है आगरा के किले को, तो आपका हो जाएगा अकबर हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर ने जो है आगरा के किले को बनवाया था। अगला देखेंगे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। पहला है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और बी है श्रीगुप्त, और सी है यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी है समुद्रगुप्त। आपका हो जाएगा श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल जो है किस राज्य का महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है सिक्किम। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें से। बनिहाल जो है वो किस पहाड़ी दर्रा है, कहाँ का। तो आपका इसमें से जो है फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तुगलकनामा किसने लिखी। तो तुगलकनामा किन्होंने लिखा था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अमीर खुसरो, बी है मलिक मोहम्मद जायसी, सी है अबुल फजल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तुगलकनामा किसने लिखा था, तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो आपका हो जाएगा अमीर खुसरो। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि तुगलकनामा किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहेगा।